हाँ, जब रावण जो पुस्तक है जब वो प्रकाशित हुई, वो उसके इर्द-गिर्द करीब ये 7-8 साल पारिवारिक ज़िंदगी में अ, बहुत कठिनाइयाँ आईं। परिवार में जैसा मैंने कहा हमारा परिवार बहुत क्लोज़-knit है। मेरी पिक्चरें ज़्यादातर आप पेज 3 वगैरह में देखते हैं नहीं क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ वो पार्टीज़ वगैरह में। हमारे जो सोशल लाइफ़ है, हमारे परिवार के अंदर ही है ज़्यादातर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नहीं, नहीं, तरह। नहीं उतना हम लोग परिवार में मत देखिए हम लोग शिवपंथी हैं, हाँ। हँसी-मज़ाक करते हैं, मतलब पार्टी करते हैं, लेकिन हमारा पार्टी मतलब परिवार के अंदर ही होता है ज़्यादातर। अगर काम के लिए कहीं मतलब किसी इवेंट में जा रहे हैं, वो अलग बात है। और ऐसे अगर क्लोज़ निट परिवार में लोगों की अचानक या दुखद मृत्यु हो जाए और एक के बाद एक पहले मेरे जीजाजी की जो हम सब के लिए हम तीनों भाइयों के लिए हमारे लिए सबसे बड़े भाई समान थे वो। हम उन्हें पिता समान देखते थे, हिमांशु रॉय। तो हिमांशु रॉय जो आईपीएस अफ़सर थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई। फिर कुछ ही वर्षों बाद अचानक पिताजी को भी अचानक हार्ट अटैक हो गया, उनकी भी अचानक मृत्यु हो गई। बीच में माँ भी काफ़ी मतलब आप समझ सकते हैं क्या उनका हाल था, एक तरह से डिप्रेशन में थी। मेरी दीदी का तो आप हाल सोच ही सकते हैं क्योंकि वो अपने पति से इतना प्रेम करती थी और प्रेम से ज़्यादा उन्हें मतलब ऑलमोस्ट हीरो वर्शिप करती थी और हिमांशु दास थे वैसे इंसान। तो परिवार में बहुत कठिनाइयाँ आई। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी मेरी शादी में क्योंकि इतने कठिनाइयाँ थीं, सबका मनोबल एकदम टूट रहा था, एक के बाद एक, तो रिश्ते भी तो हाँ, कठिन समय था 7-8 साल। और एक समय सर ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि ये कब रुकेगा। हाँ, मतलब मैंने एक पुस्तक में डेडिकेशन करते समय मैंने लिखा भी था कि कभी-कभार मैं ऊपर देख के चिल्लाता हूँ कि प्रभु अभी बंद करो, अभी सहन नहीं होता है, अभी बंद करो ये, कब तक चलता रहेगा ये? अम, हाँ, लेकिन बुरा वक़्त जो आता है, वक़्त है, चला जाता है। जो गौतम बुद्ध ने कहा था, ग्रीफ इज़ द फंडामेंटल रियलिटी ऑफ लाइफ़, उनका जो 4 नोबल ट्रुथ्स का पहला ट्रुथ तो यही था, सबको मिलता है। लेकिन अगर आप अ, अपने आप को शांत और धार्मिक रख सकते हैं और अगर आपके परिवार में वो एकता है तो बुरे वक़्त भी आप सँभाल सकते हैं बिना बिखरे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हँसी-खुशी निकल जाएँगे, वो तो दुःख जो है सहना तो पड़ता है, लेकिन आप बिखरेंगे नहीं और बुरा वक़्त जो है वो चला भी जाता है। अभी पिछले 2-3 सालों में शांति आई है परिवार में, पिछले 1-2 साल में अ मुझे फिर से प्रेम मिला। मेरी शादी हुई। मेरा बेटा जो है नील मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी शान है वो। तो खुशी वापस आती है, बस आपको खुशी आने तक आपको बिखरना नहीं चाहिए। तो वही मैंने सीखा है इसमें और शायद अगर आप रामायण की कहानी आप पढ़ें, एक नज़रिया ये भी है कि प्रभु श्री राम और रावण दोनों के ऊपर दुख के पहाड़ टूटे, दोनों के ऊपर। दोनों की जिंदगियां कठिनाइयों से भरी पड़ी थी, लेकिन श्री राम का चरित्र ऐसा था कि दुनिया उन पर जितने भी अत्याचार कर ले, वो मर्यादा के अनुकूल चलते थे, वो नोबिलिटी से करते थे कि दुनिया दुनिया ने मेरे साथ गलत किया लेकिन मैं कभी गलत नहीं करूँगा, मैं सही करूँगा। और रावण का नज़रिया ये था कि दुनिया ने मुझे ठेस पहुँचाई, मैं पूरी दुनिया को जला दूँगा। रिबेल। हाँ, मैं पूरी एक ने मुझे मारा, मैं 100 को मारूँगा। और फिर उनका अंजाम क्या हुआ वो देखने को मिलता है। ज़िंदगी में हरदम एक इंस्पिरेशनल फ़िगर होना चाहिए, जो हम सब के लिए कई हद तक हमारे जो पिता या पिता समान होते हैं, वो होते हैं। पश्चिमी देशों में कई कठिनाइयाँ हैं क्योंकि बच्चे कई हद तक सिंगल हाउस होल्ड्स में पले बढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा ही होगा जो हाल में जो स्टेटिस्टिक्स आए थे, अमेरिका में
लगभग 60-70% बच्चे सिंगल फैमिली हाउस होल्ड में पले बढ़ रहे हैं। मतलब या तो माँ नहीं है या ज़्यादातर पिता नहीं है, ज़्यादातर तो पिता नहीं है। उसके कई कारण हैं, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। उनकी ज़िंदगी में कोई इंस्पिरेशनल फिगर नहीं है जिनका प्रभाव हरदम कहीं दिमाग में रहेगा कि अगर मैंने ये किया तो पिताजी क्या कहेंगे, अगर मैंने ये किया तो हिमांशुदा क्या कहेंगे। ओके, वो मेरे दिमाग में हरदम रहता। और अगर दिमाग में ये हो कि वो क्या सोचेंगे, तो किसी कानून या किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ये मत करो। सही या गलत जानने के लिए हम हमारे दिल में हम सबको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। हाँ। सबको मालूम है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम हर कदम सही उठाते हैं। ज़िंदगी कठिन होती है, कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, वो सब होता है। लेकिन आप अपने हदों में रहते हैं। कुछ हद हैं जो आप पार नहीं करते हैं क्योंकि दिमाग में हरदम ये रहता है कि वो क्या कहेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात, तीसरी बात, इंसान का जो चरित्र है मेरे हिसाब से माँ से बनता है। ये सबसे जो महत्वपूर्ण जो काम जो होता है समाज में, परिवार में, इस रोल को हमने आधुनिक समय में ऑलमोस्ट एक अरे ये घर में हाउसवाइफ क्या कर रहे हो तुम, बाहर जाके काम करो, सिर्फ माँ बने रहोगे, मतलब ऐसा एक वातावरण बन गया है, डाइल्यूट कर दिया उसको। और हमारे समाज में माँ का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर होता था। हमारा समाज ऐसा होता था, माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर। पिता के समान तो छोड़िए, भगवान से भी ऊपर होता है माँ का दर्जा। हम अपनी मतलब हम जब पले बढ़ रहे थे, एक बार हमें याद है कि हमारे माँ ने एक काम के लिए, एक हम लोग को, आशीष और मुझे, मेरे जुड़ा भाई हमें कहीं बाहर जाना था, और हमारे बचपन में माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी और पिताजी तो थे वो थोड़े मतलब हाँ चलो मजे करो, वो ऐसे थे। हमने माँ से पूछा कि हम लोग एक कंपनी टाउन में थे उड़ीसा में, कांसवान में, कि क्लब जाके खेलना है। माँ ने कहा नहीं, होमवर्क ख़त्म करो। 1 घंटे बाद पिताजी दफ्तर से वापस आए और आशीष और मैंने उनसे पूछ लिया। अब पिताजी के चरित्र ही ऐसा था, उन्होंने कहा हाँ जाओ। हम गए, 2 घंटे बाद खेल कूद के हम लोग वापस आए। अपने पिताजी को हमने कभी इतना गुस्सा नहीं देखा है, कभी इतना गुस्सा नहीं देखा है। और पहली बार हम दोनों को जोर का चमाटा पड़ा, जोर का थप्पड़ पड़ा हम दोनों को। ओके, और वो इतने गुस्सा थे कि तुम्हारी माँ ने अगर ना बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे पूछो। अगर माँ ने ना बोल दिया तो उसका मतलब है ना। तो ये दोबारा सुपरसीड कैसे करा? और माँ बाप के बीच में तुम ये गेम्स नहीं खेलोगे। और आशीष और मैंने बहुत अच्छा सबक सीखा उस समय। बहुत अच्छा लेसन है ये, बहुत अच्छा लेसन था। और उन्होंने बार बार दोहरा के कहा, माँ ने ना कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे पूछा भी, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि माँ से हमने पूछा था। तो अगर घर में ये वातावरण हो तो माँ चरित्र निर्माण कर सकती है। लेकिन घर में अगर ये वातावरण ना हो कि पिताजी माँ की बेइज्जती कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं उनका, या कोई उनकी सुन रहे हैं, तो माँ चरित्र निर्माण कैसे करेगी? तो मेरे हिसाब से ये 3 चीजें हैं।